प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों में पूछा जाता है। प्रश्न दिया है कि दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दिक् कोसाइन और द्विक अनुपात निकालने का फार्मूला समझेंगे। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात और फिर द्विक कोसाइन निकालने का फार्मूला समझेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु मान लीजिए ए, जिसका निर्देशांक दिया है -2, -4, -5 और देख रहे हैं दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक 1, 2, 3। इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमको दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले यदि मान लीजिए यदि दो बिंदुओं में पहला बिंदु x1, y1, z1 और दूसरा बिंदु बी x2, y2, x2, y2 और z2 है, तो सबसे पहले इनके हम द्विक अनुपात निकालेंगे। द्विक अनुपात होता है x2 - x1, फिर y2 - y1 और z2 - z1। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात कहलाते हैं, जिसमें x2 - x1 को यदि हम a से प्रदर्शित करें, y2 - y1 को b से और z2 - z1 को c से, इस प्रकार से a b c के मान मिल जाते हैं। फिर ये हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर प्राप्त कर लेते हैं। ए बी बराबर होती है √a² + b² + c²। तो ए बी सी के मान रख देंगे। यहाँ से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन में पहली दिक् कोसाइन L बराबर होती है a/ab और दूसरी दिक् कोसाइन BLM बराबर होती है b/ab और तीसरी दिक् कोसाइन N बराबर होती है c/ab। इस प्रकार से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। आप देख रहे दिए हुए प्रश्न में ए और बी के निर्देशांक दिए हैं। सबसे पहले इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के हम द्विक अनुपात ज्ञात करेंगे। द्विक अनुपात के लिए फार्मूला जानते हैं। द्विक अनुपात देखिए, द्विक अनुपात x2 - x1, a बराबर x2 - x1। देख रहे हैं x2 1 है, x1 -2 है, तो 1 -2 बराबर मिल जाता है 1 + 2 अर्थात 3। इसके बाद b का मान निकालेंगे। b बराबर y2 - y1। y2 देख रहे हैं 2 है, माइनस y1 4 है, 2 - 4 बराबर -2। इसके बाद हम c का मान ज्ञात करेंगे। c बराबर होता है z2 - z1। c = z2 - z1। z2 देख रहे हैं 3 है, माइनस और z1 -5, माइनस देख रहे हैं प्लस बन जाएगा, तो 3 + 5 बराबर 8। इस प्रकार से ए बी सी के मान मिल जाते हैं। अब हम दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ए बी बराबर मिल जाएगी। ए बी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा √a² + b² + c²। ए बी सी के यदि मान रख दें, देख रहे हैं a का मान 3 मिला है, 3 का स्क्वायर प्लस b -2 का स्क्वायर प्लस c का मान 8 है, 8 का स्क्वायर। अब हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर देख रहे हैं इसका जो मान मिल जाएगा, सरल करने पर √3 का स्क्वायर 9
देख रहे 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार से जोड़ लेंगे तो देख रहे 64 4 68 और 68 9 77, √77 ए बी का मान मिल जाता है। इस प्रकार से द्विक कोसाइन बराबर मिलेंगी। देख रहे द्विक कोसाइन के लिए हमने सूत्र पढ़ा है, द्विक कोसाइन देख रहे द्विक कोसाइन में पहली द्विक कोसाइन एल बराबर होती है ए अपान √a² + b² + c², अर्थात ए अपान ए बी कह सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ए का मान 3 के बराबर मिला है तो 3 बटे ए बी √77 है। और दूसरी दिक कोसाइन बी एम बराबर, एम के लिए हम फार्मूला जानते हैं, एम बराबर होता है बी अपान √a² + b² + c²। मान रख देंगे, देख रहे हैं बी का मान -2 है तो -2 बटे √77। इसी प्रकार तीसरी दिक कोसाइन एन बराबर मिल जाएगी, एन बराबर c अपान √a² + b² + c²। देख रहे हैं c का मान, c हमारा 8 आया है तो 8 बटे, यही मिल जाएगा 8 बटे √a² + b² + c²। देख रहे हैं √77 मिला है। इस प्रकार से दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के द्विक कोसाइन मिल जाते हैं। अतः कह सकते हैं, अतः दो बिंदुओं को मिलाने वाले, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के दिक कोसाइन, देख रहे तीनों दिक कोसाइन, पहली दिक कोसाइन मिल जाती है 3 बटे √77, दूसरी दिक कोसाइन -2 बटे √77 और तीसरी दिक कोसाइन 8 बटे √77 मिल जाती है। और एक बात यहाँ ध्यान देना है, यदि हम दूसरे बिंदु को पहला बिंदु और पहले को दूसरा मान लें तो इन दिक कोसाइन के चिन्ह बदल जाएंगे, तो दोनों स्थितियों में आंसर हमारा सही होगा। तो चाहे पहले से दूसरा बिंदु घटाएं, चाहे दूसरे से पहला, दोनों स्थितियों में दिक कोसाइन के मान जो भी प्राप्त होंगे वो सही होंगे। तो इस प्रकार के ऐसे ही यूपी बोर्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए यदि चैनल में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट्स में अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।